इस वर्ड को पढ़ने के बाद आप लोगों को इनमें से कई नाम सुने सुने से लग रहे होंगे, राइट? इस धरती पे ऐसे ऐसे लोगों ने कदम रखा है जो इतने साल बाद आज भी हमारी धरती पर मौजूद हैं। ये लोग कहाँ हैं, ये मिस्ट्री जरूर है, लेकिन ये लोग हैं, ये एक सच्चाई है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये लोग कौन हैं और इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो ये इतने सालों बाद भी तक जीते आ रहे हैं, हमारे बीच में हैं और हमें पता ही नहीं। तो अगर आपको इमॉर्टली एज ए कॉन्सेप्ट अगर आपको पसंद आता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने सच में भगवान से वरदान पाया है अमर होने का, चिरंजीवी होने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लें। अश्वत्थामा, महाभारत की अगर बात हो और अश्वत्थामा का मेंशन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। गुरु द्रोण के बेटे अश्वत्थामा एक चिरंजीवी होने के साथ साथ इज ऑल्सो वन ऑफ द अवतार ऑफ 11 रुद्राक्ष। गुरु द्रोण एक बेटा चाहते थे और इसीलिए वो प्रार्थना कर रहे थे, तो इससे खुश होकर गुरु द्रोण को शिव जी ने बेटा दे दिया और उस बेटे को चिरंजीवी अमर होने का वरदान दे दिया। और बस इतना ही नहीं, इस बच्चे के फोरहेड पर एक ऐसा मणि था जो इसे दैत्य, दानव, शास्त्र आदि से निर्भय रखती। लेकिन जब फिर अश्वत्थामा बड़े हुए, he became a friend of दुर्योधन, एंड इस दोस्ती की वजह से और पावर हासिल करने की भूख की वजह से उन्होंने कौरवों का साथ दिया। और उसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। इमोशंस में बहके अश्वत्थामा ने इतनी गलतियां कर दी कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण को उनके माथे का मणि छीन के उन्होंने ये श्राप दे दिया कि उनका ये घाव कभी नहीं भरेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अश्वत्थामा अपनी पूरी जिंदगी एक रूही बनकर जिएंगे और कोई इनकी मदद करने के लिए नहीं आएगा, कोई भी उन्हें शेल्टर या फूड तक प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन सबसे सरप्राइजिंगली बात यह है कि कुछ समय पहले एक थ्योरी सामने आई थी जिसमें एक मध्य प्रदेश के डॉक्टर ने ये क्लेम किया है कि सेन अश्वत्थामा। उस डॉक्टर ने ये कहा कि कुछ समय पहले उसके पास एक पेशेंट आया था जिसके सर पर फोरहेड पर एक अनयूजन सा बोर्ड था और उसके इतने सारे मेडिसिन ट्रीटमेंट के बाद भी वो बोर्ड भर नहीं रहा था। एक दिन ट्रीटमेंट करते करते उस डॉक्टर ने उससे मजाक में पूछ लिया कि आपके माथे का ये बोर्ड भर नहीं रहा है, कहीं आप अश्वत्थामा तो नहीं? बस। और इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही शॉकिंग था। और वो डॉक्टर ये क्लेम करता है कि जैसे ही उसने ये पूछा, बस वो इंसान वहां से गायब हो गया। इतना ही नहीं, उसके पूरे स्टाफ ने उसे कहीं बाहर जाते हुए नहीं देखा। तो ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, अश्वत्थामा से लेके कई सारी थ्योरी एग्जिस्ट करती हैं। आप हमें बताइए, ऐसा हुआ होगा? नहीं? कमेंट बॉक्स में। लॉर्ड हनुमान, जैसे अश्वत्थामा महाभारत के लेजेंडरी कैरेक्टर में से एक हैं, वैसे ही लॉर्ड हनुमान रामायण के लेजेंडरी कैरेक्टर में से एक हैं। हनुमान जी श्री राम के सच्चे भक्त हैं। जब रावण सीता मैया को अडॉप्ट करके लंका ले गया था, उस वक्त श्री राम काफी चिंतित थे क्योंकि लंका बहुत दूर था, वहां का फासला था वो बहुत कठिन था। लेकिन क्योंकि हनुमान जी उड़ सकते थे, उन्होंने उतना लंबा फासला तय किया और लंका में सीता मैया को ढूंढ लिया। उसके बाद कई सारी थ्योरी हैं जो बताती हैं कि हनुमान जी को इमॉर्टली कैसे मिली। कुछ स्क्रिप्चर्स ये बताते हैं कि जैसे ही हनुमान जी ने सीता मैया को ढूंढ लिया और उन्होंने कहा कि वो श्री राम के दूत हैं, उनके सच्चे भक्त हैं, तो आउट ऑफ हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड सीता मैया ने उन्हें अमर होने का वरदान दे दिया। उसके अलावा जब रामायण के सारे कैरेक्टर्स को मोक्ष प्राप्त हुई थी, तो उस समय हनुमान जी ने देवताओं की प्रार्थना की और कहा कि जब तक इस धरती पर श्री राम का नाम लिया जा रहा है, तब तक मैं इसी धरती पर रहना चाहता हूँ। इसीलिए आज भी जब भी कोई सच्चा भक्त श्री राम का नाम लेता है तो हनुमान जी वहीं पाए जाते हैं। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि जब भी इस धरती पर राम कथा होती है तो हनुमान जी सबसे पहले आने वाले और सबसे लास्ट में जाने वाले इंडिविजुअल लॉर्ड होते हैं। एक थ्योरी ये भी है जो कहती है जब रावण को मार गिराने के बाद लोगों ने हनुमान जी से ये कहा कि आप अपने श्री राम के सच्चे भक्त होने का प्रूफ करें, तो उसके लिए उन्होंने अपनी छाती चीर के सबको ये बताया कि उनके मन में, हृदय में श्री राम, सीता और लक्ष्मण बसते हैं। इसके बाद हनुमान जी का ये प्यार देखकर श्री राम जी ने उन्हें इमॉर्टल होने का वरदान दे दिया। महर्षि वेद व्यास, वैसे तो हम हर साल गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं गुरु पूर्णिमा द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ गुरु वेद व्यास। महाभारत के ऑथर पराश और सत्यवती के बेटे
महर्षि वेद व्यास जी रिप्रेजेंट इंटेलिजेंट, विजडम एंड विजन। और अगर आप वेद व्यास इस वर्ड को संस्कृत में ट्रांसलेट करो, इट्स मीन्स वन हु क्लासिफाइड द वेदास। वेद व्यास जी को विष्णु जी के अनेक अवतारों में से एक माना जाता है। विष्णु पुराण में ऐसा कहा गया है, वेद व्यास एक ऐसा टाइटल है जो विष्णु अवतार के हर युग में आए वेदा एम्पायर को दिया जाता है। आज तक इस धरती पर 28 वेद व्यासास ने जन्म लिया है। तो महर्षि वेद व्यास इज द 24th वेद व्यासास इन दिस वर्ल्ड। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यासा जी ने 3 युगास को एक्सपीरियंस किया है। त्रेता युग जब एंड हो रहा था तो उनका जन्म हुआ, द्वापर युग उन्होंने पूरा विटनेस किया, और उसके बाद कलयुग के कुछ इनिशियल डील्स भी उन्होंने विटनेस किए। और उसके बाद वेद व्यास जी के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। कई लोगों का ये मानना है ही नेवर डाइड, ही कंटिन्यू टू मॉर्टल। कई लोगों का ये भी कहना है कि जो दुनिया में बुरी चीजें हैं, वॉयलेंस है, इस सब को देख के वेद व्यास जी ने नॉर्थन इंडिया के किसी एक छोटे से गांव में जाकर रहना शुरू कर दिया, और आज भी वो वहीं रहते हैं। विभीषण। आप लोगों ने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सुनी है ना। चलिए मैं इस कहावत का आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। आपको रामायण के 2 फेमस भाइयों के बारे में पता होगा ना। तो मैं राम और लक्ष्मण के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं रावण और विभीषण के बारे में बात कर रहा हूँ। इन दोनों भाइयों पे जो मैंने अभी कहावत बताई ना, वो बिल्कुल जचती है। जहाँ पर एक भाई लालच, छल, कपट की वजह से बर्बाद हो गया, वहीं पर दूसरा भाई अच्छाई और सच्चाई की वजह से अमर हो गया। विभीषण रावण का छोटा भाई था, और जब रावण सीता मैया को एडॉप्ट करके लंका ले आया था, तो वो विभीषण ही थे जिन्होंने सबसे पहले रावण के खिलाफ आवाज उठाई थी, इस एक्ट को अनयूजुअल बताया था। लेकिन रावण ने उनकी एक बात नहीं सुनी। इवेंचुअली जब विभीषण को ये समझ आया कि एंड में सच्चाई की जीत होने वाली है, तो उन्होंने श्री राम की सहायता की। उन्होंने राम और वानर सेना के साथ मिलकर रावण के चंगुल से सीता मैया को छुटाया। एंड ही प्रूव्स दैट ही चूज द राइट डिसीजन। ऐसा कहा जाता है कि जब ये सब खत्म हुआ तो विभीषण को लंका का राजा घोषित किया गया। एंड ही ब्लेस्ड वाज इमॉर्टली बिकॉज वो लंका के लोगों को हमेशा गाइड कर सकें ऑन लॉयल्टी, राइट कॉन्डक्ट एंड धर्मा। परशुराम। परशुराम विष्णु जी के 6वें अवतार हैं, एंड ही वॉज द वेरी डिस्ट्रक्शन तार ऑफ द विष्णु। परशुराम एक एक्सट्रीमली वेरियर माने जाते हैं, और उसके साथ साथ सारे अस्त्रास, शस्त्रास एंड डिवाइन वेपन के मास्टर भी। एंड यही नहीं, वो वन मैन आर्मी के नाम से भी जाने जाते हैं। ही वॉज बोर्न इन ब्राह्मण फैमिली, एंड ऐसा माना जाता है उनका जन्म दुनिया से सारी बुराई मिटाने के लिए हुआ था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि परशुराम इमोर्टल हैं और आज भी हमारी धरती पर मौजूद हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि कल्कि पुराण के अकॉर्डिंग जब कलयुग का एंड होने वाला होगा तो विष्णु जी अपने आखिरी अवतार यानी कल्कि भगवान के रूप में प्रकट होंगे। एंड परशुराम एज द मार्शल गुरु ही विल गाइड द कल्कि अवतार एंड हाउ विल यूज द शस्त्रास, अस्त्रास एंड डिवाइन वेपन्स। एंड इसके चलते सारी बुराई का अंत हो जाएगा। तो ये थे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग कुछ इमोर्टल्स जो अपनी अच्छाई या बुराई की वजह से इमोर्टल बन गए। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड हमें कमेंट में बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय महादेव।